अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी। लंदन और कनाडा में पाकिस्तानियों का खौफनाक किस्म का हशर, शादी के 3 दिन बाद ही दूल्हा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। बैरून मुल्क में कमाई बेचारों का इतना दर्दनाक अंजाम जिसके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं किया। अपनों की हसद है या फिर दुश्मनी है। जिस तरह से अली खान को कत्ल किया गया, शादी का घर मातम में किस तरह से तब्दील हुआ। क्या जो पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून ममालिक में महफूज है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। किस तरह से आप लोग जो है ख़ुद पर तवज्जो नहीं देते, किस तरह से दयारे गैर में बैठकर लोगों के साथ इस वक्त बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा है, इसमें खुसूसन पाकिस्तानी है। क्या वजह है, क्या माजरा है, ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें और आगे शेयर भी करें। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। 3 मैं आपको एक ही टाइम के अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से बता रही हूँ, जहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में है और बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के साथ कमा रहे हैं, लेकिन कुछ घटिया किस्म के लोग जो गंदी मछलियाँ वो पूरे तालाब को गंदा करते हैं। उन बेचारे जो बड़ी मेहनत से वहाँ पे कमाई कर रहे हैं और गए हैं, उनकी ज़िंदगी अभी इन्हीं की वजह से अजीरन होती है। इनमें एक बात मुश्तरक है कि ये इंसानी जानों का ज़िया है और इसके बाद पैदा होने वाली जो कानूनी और समाजी मसाइल हैं वो बहुत खौफनाक है। अच्छा, पहला वाक़या मैं आपको बताऊं कि KPK से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान अली ख़ान है। गुज़िश्ता तकरीबन 10 साल से यूनानी कब्रस में मेहनत और मजदूरी करने के सिलसिले में मौजूद है। बैरून मुल्क आपको पता है सख्त मेहनत वो करते हैं और अपनी शादी के लिए वो पाकिस्तान वापस आते हैं। ख़ानदान के मुताबिक शादी की खुशियाँ भी पूरी तरह से जो है ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एकदम से एक अलमनाक हादसा होता है, जहाँ शादी के सिर्फ 3 दिन बाद जो है एक तकरीब चल रही होती है। उनके घर में नामालूम अफराद फायरिंग करते हैं और अली ख़ान साहब को जो है कत्ल कर देते हैं। इस वाक़े ने पूरे ख़ानदान को सदमे से दो चार कर दिए। अहले खाना का कहना है अली ख़ान अपने ख़ानदान के वाहिद फ़र्द थे, पूरे इलाके के वाहिद फ़र्द थे जो बैरून मुल्क में मुकीम थे और मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया रखते थे। वहाँ पर अच्छे तरीके से कमा रहे थे, पाकिस्तान भेज रहे थे। ज़िंदगी हमारी बड़ी खुशहाल हो रही थी, हम बड़े खुश थे, ज़िंदगी बड़ी सुकून में थी। पूरे ख़ानदान में कोई भी बंदा जो है वो बाहर के मुल्क में नहीं गया था, ये बेचारा वाहिद गया था। ख़ानदान की जानिब से शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है मुमकिन तौर पर यह कत्ल हसद या फिर ज़ाती दुश्मनी का नतीजा हो सकता है। 10-12 साल बाद बेचारा आया, उसकी किसी से क्या ज़ाती दुश्मनी होगी। लेकिन हमारे माशरे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लोग अपने दुख से गमगीन नहीं हैं, किसी की खुशी से गमगीन है। और ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब आते हैं अपने मुल्क में, उनसे इतना ज़्यादा जलते हैं कि उनको मार देते हैं। वाक़ई की हतमी वजूहात देखी जा रही है। सोचने की बात यह है कि बेचारा एक नौजवान 10-12 साल बाद ज़िंदगी की नई शुरुआत करने आया था और उसको बड़ी बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया। दूसरा अफसोसनाक वाक़या, कनाडा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद है। शरीफ रहमान नामी एक रेस्टोरेंट मालिक अपने कारोबार में मसरूफ़ था। बड़े ईमानदारी से कहा जाता है कि अपना कारोबार कर रहे हैं। उनके रेस्टोरेंट में बरतानिया से आने वाले 3 सयाह जो हैं टूरिस्ट खाना खाने जाते हैं। खाने के बाद अदायगी के मामले पर तनाज़ा पैदा हो जाता है, जो फिर मामला ज़ुबानी तकरार से बढ़ते बढ़ते हाथापाई पे झगड़े तक पहुंच जाता है। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं बता रही, ये मैं कनाडा की बात बता रही हूँ। कनाडा में ये होता है। इल्ज़ाम था कि जी झगड़े के दौरान एक शख्स ने रेस्टोरेंट मालिक को ज़ोरदार मुक्का दे मारा, जिसके नतीजे में वो इतना शदीद ज़ख्मी हुआ कि जहाँ पर ना हो सका। यानी कि किस तरह से नीच और घटिया किस्म के टूरिस्ट हैं कि उन्होंने जो है खाने के मामले पर मुक्का मार के एक बंदे ही जान से जो है मार दिया। पाकिस्तानी बेचारा अपना रेस्टोरेंट चला रहा था, उसको कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। मरकज़ी मुलजिम ने अपने किरदार का एतराफ़ किया, जबकि दीगर 2 मुलजिमान को भी जो है वो पकड़ा गया, सज़ा हो गई। इस बात की याद दहानी के बाद कि जी बाज़ औक़ात चंद लम्हों का गुस्सा जो आपको जो है नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है। अक्सर जब हम ओवरसीज़ होते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी फैमिली से दूर होते हैं। हमारा मसला ये होता है कि हम अपने अपनों से दूर, अपने मुल्क से दूर हैं, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली थोड़ा सा ट्रॉमा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा पैनिक ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप की थेरेपी ख़ुद करनी चाहिए, अच्छे दोस्तों से घुलना मिलना चाहिए और गुस्से को हमें बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क नहीं होता कि हम गलती कर दें और फिर उसके बाद जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। बरतानिया में जी तीसरा अफसोसनाक वाक़या, जहाँ शदीद समाजी और सियासी बहस को इस कत्ल ने जो है जन्म दिया है। 18 साला तालिब इल्म जो है एक झगड़े के दौरान जान की बाजी हार जाता है। एक नौजवान ने इस पर हमला किया और बेचारे को मार दिया। अब आप ये देखें कि सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि ओवरसीज़ जो हैं वो दूसरे ममालिक में अपनी जानें गंवाने के लिए तो नहीं आते ना, बड़ी मेहनत से पैसा लगा के जो है पढ़ लिख कर वहाँ तक पहुँचते हैं और किस तरह से जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। अगरचा ये तीनों ममालिक
अलग हो सकते हैं, लेकिन वाक़यात तो सेम है। एक हकीकत सामने आई है, तशद्दुद, गुस्सा और कानून को हाथ में लेना, इसका नताइज बड़े तबाहकुन होते हैं, अंजाम बड़ा गंदा होता है। तो खुदा का जो है करम है आप लोगों पे कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। थोड़ा सा अपने पे वर्क करें, थोड़ा सा जज्बात पे कंट्रोल करें, थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा ज़्यादा करें, क्योंकि अगर सब्र करेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। जो ओवरसीज़ देख रहे हैं अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा ताकि हम किसी की मदद कर सकें। और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ने के बाद